और एकाग्रता को यहाँ पर चाहूँगा मंच पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। ए भूम हासी देख के आप होत सावचेत, मूल सुख कहे श्री महामती, तुमको जगाए के देत, तुमको जगाए के देत। जागने का प्रकरण। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। प्राणाधार सुंदर साथ जी। कलश हिंदुस्तानी का ये प्रकरण, इस प्रकरण का शीर्षक ही है जागनी का प्रकरण। और इसमें श्री इंद्रावती जी हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को, क्योंकि दूसरे चरण में कहा ए सुख सुहागिन जोग, तो सभी ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी। जागनी के ब्रह्मांड में जागृत हो करके जागनी के सुख को देखना है, जो सुख केवल सुहागिन ब्रह्म सृष्टियों के योग्य है, अथवा इसको दूसरे तरीके से कहें तो केवल ब्रह्म सृष्टियां ही इस सुख को लेने के योग्य हैं। और वो सुख कौन से? कहा जा रहा है कि तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। जागनी के इस ब्रह्मांड में रहते हुए व्रज की लीला, रास की लीला, श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाले जागनी का सुख, तथा परम धाम, क्योंकि चौथी घर की, इन चारों के आनंद का यहाँ पर भोग किया जा सकता है अथवा अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा आने वाली है, कल ही है, और जितने भी सुंदर साथ हैं, चाहे यहाँ पर पहुँचे हैं या फिर अपने अपने घरों में होंगे या विभिन्न पुरियों में मंदिरों में इकट्ठा होने वाले जितने सुंदर साथ हैं, हम सब क्या करते हैं कि शरद पूर्णिमा में रास के नाम पर क्या होता है, गरबा के धुन में भजन, ज़्यादा से ज़्यादा वाणी, और यहाँ तक कि वाणी और भजन तो चलिए फिर भी ठीक है, मान लिए गए, लेकिन देवी के भजन पर भी सुंदर साथ नाच रहे होते हैं रास के नाम पर। क्योंकि अभी सुंदर साथ को रास लीला की वास्तविकता का पता नहीं है कि रास कहते किसे हैं। व्रज की लीला का आनंद लेने की बात की गई है। मैं विशेष रूप से रास पर इसीलिए केंद्रित हो रहा हूँ क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि के विषय में बहुत सारे सुंदर साथ हमें समझाते हैं और हम यही मानते आ रहे हैं कि यही जागनी रास है। सेवा पूजा में कहते हैं ना, जागनी रास खिलाए। तो जागनी रास क्या है, इस विषय में अब तक हमें सही ढंग से पता नहीं है। इसीलिए मैं विशेष रूप से रास पर अपनी बात केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि रास को हमने क्या सोचा, गरबा, डांडिया और नृत्य, इतने तक सीमित रखा है, जबकि रास इन सब से